फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में क्या चुनौती दी गई है, हम आपको इस वीडियो में इसकी फुल जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बगैर स्किप करें पूरा देखें, तभी आपको इसकी फुल जानकारी मिल सकेगी। और ऐसी यूपी पंचायत से रिलेटेड रोजाना ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आइए खबर को विस्तार से जान लेते हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दिए गए हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सीताराम बिस्वा के दिलीप कुमार ने अधिवक्ता अमित कुमार सिंह भदौरी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एसपीएल दायर की गई याचिका के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई नई आरक्षण लिस्ट में दलितों व वंचितों को संविधान के प्रदत्त अधिकारियों का हनन हो रहा है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिनों पहले ही पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक यूपी पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए थे। वहीं आपको बता दें, 11 फरवरी को सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका देकर 11 फरवरी 2021 के सनादेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने को संबंधी नियमावली के 4 नियम के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। कहा गया कि आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव संपन्न कराए गए। याचिका में कहा गया कि 16 सितंबर 2015 को एक सनादेश जारी करते हुए वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किए जाने को कहा गया। उस सनादेश में ही कहा गया कि वर्ष 2001 व 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है, लिहाजा वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया जाना उचित नहीं होगा। कहा गया कि 16 सितंबर 2015 के उक्त सनादेश को नजरअंदाज करते हुए 11 फरवरी 2021 का सनादेश लागू कर दिया गया है, जिसमें वर्ष 1995 को ही मूल वर्ष माना गया है। यह भी कहा गया कि वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव भी 16 सितंबर 2015 के सनादेश के ही अनुसार संपन्न हुए थे। भाई दोस्तों, आपको बताया चले, पहले से आरक्षण प्रक्रिया पर उठ रहे थे सवाल। आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर कुछ दिनों से प्रदेश सरकार और पार्टी में मद्दोजहद चल रहा था। सूत्रों के अनुसार पार्टी में आरक्षण फार्मूले को लेकर असंतुष्ट अब सतह पर आ गया था। पार्टी के कई सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों ने शीर्ष नेतृत्व से यह शिकायत भी की है कि उनके लोग पंचायत चुनाव में लड़ने की तैयारी किए बैठे थे, मगर आरक्षण के फॉर्मूले की वजह से उनके लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह गए हैं। भाई दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में बताते चले, सूत्र बताते हैं कि पंचायती राज विभाग में इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से गंभीर मंथन चल रहा था, क्योंकि हाईकोर्ट ने समयबद्ध ढंग से 15 मई तक पंचायत चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के आदेश दे रखे हैं और पंचायत चुनावों के पदों की सीटों के आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी हो चुकी है, जिस पर दावे और आपत्तियों मांगे जाने का समय भी सोमवार 8 मार्च को बीत गया है। इसलिए अब आरक्षण के फॉर्मूले में बदलाव की गुंजाइश तो नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद है हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद।